सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बेटे, हमने एक पाठ शुरू किया था जिसका नाम क्या था? शेर और तोमचा। इस कहानी को अभी तक हमने अलग अलग भागों में पढ़ा था। आज अपनी इस वीडियो में हम इस पाठ को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या है ये कहानी। बेटे, हमने पढ़ा कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है ना? और ये जो संवेदनशीलता का भाव है, ये संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। जो हिंसक से हिंसक प्राणी भी है, शेर, बाघ, चीता, उनमें भी ये भाव देखने को मिलता है। वे भी अपने प्रति किए उपकार को नहीं भूलते। ये जो पाठ है, ये मणिपुर की एक लोक कथा है, ये हम जानते ही हैं, है ना? इसमें तोमचा नामक का एक युवक है जो मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आता है, कीमती सामान लाता है, उसे बेचता है और धन कमाता है। इस बार तोमचा 15 महीनों बाद, लगभग 15 महीनों बाद अपने घर वापस लौट रहा है। वो बहुत खुश है। उसकी खुशी के 2 कारण है। कौन से कारण? पहला, व्यापार में मुनाफा, और दूसरा, परिवार से मिलने की खुशी। तो वे बहुत सारे पर्वत पार करता है, घाटियां पार करता है और अपने नगर मोयांग की ओर बढ़ता है ना? वहां जाना चाहता है। रास्ते में वो इतना दूर का सफर है तो उसे बीच में कहीं ना कहीं आराम भी करना है। इसीलिए रास्ते में वह नागा जाति के एक मुखिया के घर आराम करता है। और अगले दिन प्रातः काल वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह मुग्ध रह जाता है। इतनी सुंदर प्रकृति, पूर्व दिशा से उगता हुआ सूरज, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में किसी ने कुमकुम और रोली बिखेर दी हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कठफोड़वा पक्षी, कोयल, बुलबुल, झींगुर, मैना, इन सभी की जो चहचहाहट है वो वातावरण को और सुंदर बना रही है। रास्ते में वह रुकता है एक झरने के पास, वहां नहाता धोता है, खाता पीता है और फिर विशनपुर गांव में, जहां उसकी मौसी रहती है, उनके गांव के लिए निकल पड़ता है। परंतु रास्ते में उसका सामना एक शेर और जंगली सुअर से हो जाता है ना? वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तोमचा ये सोचकर कि अगर जंगली सुअर बच गया तो वह उसे अपने पहले दांतों से मार डालेगा। सुअर अगर बच गया तो वो तो छोड़ेगा ही नहीं तोमचा को किसी भी कीमत पर। इतने नुकीले दांत हैं उसके। इसीलिए वो क्या करता है, वो शेर को बचाने का निर्णय लेता है। वह एक भारी पत्थर उठाता है और उससे सुअर पर हमला कर देता है, सुअर पर दे मारता है। शेर मौका पाता है, इसी मौके का वो फायदा उठाता है और सुअर को मार गिराता है ना? ये हमने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तोमचा वहां से निकल पड़ता है। कहाँ की ओर? वो विशनपुर गांव, जहां उसकी मौसी रहती है, वहां के लिए निकल पड़ता है। परंतु वह अकेला नहीं है। उसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? शेर। मगर उसको मारने के लिए नहीं, है ना? वो उसको मारना नहीं चाहता, अपितु वह उसे सुरक्षित विशनपुर गांव पहुंचाने के लिए उसके आगे पीछे चलता रहता है। तो जब तक वो विशनपुर गांव नहीं पहुंच जाता तोमचा, तब तक शेर उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता रहता है। इस प्रकार शेर अपने प्रति किए उपकार का बदला चुकाता है, उसे सुरक्षित उसके गांव पहुंचाता है और कृतज्ञता का जो भाव उसके मन में था उसे पूरा करता है। तो ये कहानी असली है या नहीं बेटे, ये तो हम नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि एक लोक कथा है। लोक कथा तो दंत कथा होती है। हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है। परंतु इस कहानी का जो भाव है वो बिल्कुल उचित है, वो बहुत अच्छा है। क्या भाव है इस कहानी का? कि मनुष्य में भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मनुष्य को भी दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अपने आखिरी दम तक जितना हो सके, जिसने भी जीवन में उसकी मदद की है, उनकी सहायता करनी चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए मनुष्य को। तो ये हमें इस कहानी से सीखने को मिला। तो हमारे 5 लघु प्रश्न हो चुके थे। आइए देखते हैं आज आपने क्या करना है। आपने करने आज 2 दीर्घ प्रश्न। इसको करने के बाद हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा।
तो पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न हमारा है आपकी किताब का आखिरी क्वेश्चन, पेज नंबर 28 पर। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि पशुओं में भी बुद्धि होती है और वे भी उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। तो आपको बताना है कि क्या पशुओं में बुद्धि होती है, दिमाग होता है? तो आप कहेंगे हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, उनमें भी बुद्धि और भावनाएं होती हैं, वे उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। अब इन्होंने लिखा है इस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो आप लिखेंगे जैसे इस पाठ में जो शेर है वो तोमचा द्वारा की गई सहायता को नहीं भूलता, वह तोमचा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता है, इसीलिए उसे सुरक्षित उसकी मौसी के घर विशनपुर गांव पहुंचाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि उसमें भी, शेर में भी दिमाग था। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता तोमचा को, वो उसको आखिरी जहां उसकी मंजिल है वहां तक पहुंचा कर आता है, ताकि रास्ते में उसके साथ कोई भी और कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी और जंगली जानवर का उसको सामना ना करना पड़े, तो वो उसके आगे पीछे उसकी रक्षा करते हुए चलता रहता है। तो दूसरा प्रश्न आपका है कि शेर और तोमचा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, शेर और तोमचा पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि, देखिए, हमें दो सीख मिलती हैं। पहला तो ये कि हमें उपकार का बदला चुकाना चाहिए। हमें किसी ने भी अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा भी उपकार किया है, तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ठीक, और दूसरा कि जिस प्रकार जंगली प्राणी होते हैं, ये जो जितने भी जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, वो अपने आश्रय स्थल यानी कि जंगल की रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। आपने कभी देखा है किसी जंगली जानवर को अपने ही जंगल को तहस नहस करते हुए? नहीं, वो जंगल में रहते हैं, शिकार भी करते हैं, लेकिन नियम कायदे से भी रहते हैं। वो पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करते, उनकी रक्षा करते हैं। तो मनुष्य को भी इससे ये सीख मिलती है, जैसे जंगली जानवर अपने आश्रय स्थल को, जंगल को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हम अपने आश्रय स्थल, इस पृथ्वी को, इस धरती को, है ना, हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमें सीख मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से ये दो प्रश्न आप करेंगे, आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। अब क्या काम करना है? सिर्फ इस पाठ का पाठ अभ्यास करना है। तो जिन बच्चों ने किताबें खरीद ली हैं वो पाठ अभ्यास करें। कल हम पाठ अभ्यास पर चर्चा करेंगे, तो अगर आपने पहले से की होगी तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। जहां आपका कोई डाउट हो वो साथ साथ हम पूरा कर लेंगे, उसको देख लेंगे। ठीक, तो अपना काम पूरा करें।